आज देश में जो मज़दूरों की हालत है, उनको देखकर मन में हर किसी के मन में थोड़ा दर्द आ जाता है। उन्हीं मज़दूरों की हालत पे आज मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, कविता लिखी है, क्योंकि उनको देख के मन में कुछ विचार आ गए। क्योंकि आज हर कोई, हर पार्टी, सारे राजनेता उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है। तो उनके ऊपर, उनके दर्द के ऊपर महसूस कीजिएगा मज़दूर के दर्द को और उसकी आवाज़ को मेरी इन पंक्तियों के माध्यम से। घर से काफ़ी दूर हूँ मैं इस देश का मज़दूर हूँ। मज़दूर कहता है, घर से काफ़ी दूर हूँ मैं इस देश का मज़दूर हूँ। मैं ही वो हूँ, मैं ही वो हूँ जब तुमने किया था संसद में बैठकर एक आह्वान। जब तुमने किया था संसद में बैठकर एक आह्वान, तो मैं चल पड़ा अपने गांव से करने को भारत निर्माण। जब सांसदों ने संसद में किया था एक आह्वान, तो ये मज़दूर अपने गांव से देश का निर्माण करने चल पड़ा था। मैं ही वो हूँ जब तुमने किया था संसद में बैठकर एक आह्वान, तो मैं चल पड़ा अपने गांव से करने को भारत निर्माण। मैं ही वो हूँ, मैं ही वो हूँ जो लगा रहा चाहे जून की गर्मी हो, चाहे हाड़ कपा देने वाला दिसंबर। चाहे जून की गर्मी हो, चाहे कपा देने वाला दिसंबर, मैं न रुका तब भी बनता रहा मैं आत्मनिर्भर। आजकल कोई आत्मनिर्भर बन रहा है, पर मजदूर बहुत पहले ही आत्मनिर्भर बन चुका था। मैं ही वो, ये सब आजकल चल रहा है। मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर बनो। फिर आगे क्या कहता है वो, घर से काफ़ी दूर हूँ, इस देश का मजदूर हूँ। मैं ही वो हूँ, मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हारा एक्सप्रेस वे को था बनाया। मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हारे एक्सप्रेस वे को था बनाया। आजकल ट्वीट बहुत कर रहे हैं, फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव है। मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हारे एक्सप्रेस वे को था बनाया। मैं ही वो हूँ जिसके बल पर तुमने काम बोलता है का नारा था लगाया। मैं ही वो हूँ जिसके बल पर तुमने काम बोलता है का नारा था लगाया। फिर वो अपनी आगे व्यथा कहता है, वो उसकी व्यथा सब राजनेताओं से है, सारी पार्टियों से, सब हर किसी से है। मैं ही वो हूँ, मैं ही वो हूँ जिसने ना देखी कभी दिन, ना देखी कभी रात, मैंने ही साकार करवाया था तुम्हारा वो वाइब्रेटिंग गुजरात। जिस गुजरात मॉडल की बात करते हो ना आप, वो गुजरात मॉडल इस मजदूर ने अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से बनाया था। फिर आगे वो अपनी बात कहता है, मैं ही वो हूँ, मैं ही वो हूँ जिसको अपने गांव से ज़्यादा लगा था तेरा शहर प्यारा। जिसको अपने गांव से ज़्यादा लगा था तेरा शहर प्यारा। अरे मैंने ही तो अपने खून पसीने से तेरे मुंबई को था संवारा। जो मैंने ही अपने खून पसीने से तेरे मुंबई को था संवारा। मुंबई में आप मजदूरों की हालत देख सकते हैं, क्या हालत हो रही है वहाँ पे। फिर आगे वो बोलता है, वो आगे बढ़ता है, मैं ही वो हूँ, मैं ही वो हूँ जिसने दिल्ली को था चमकाया, देश की इस राजधानी को दुनिया का था सिरमौर बनाया। इस मजदूर की मेहनत थी कि देश की राजधानी क्या सिरमौर बनी दुनिया की। उसकी कि आप दिल्ली में हालत देख रहे होंगे, क्या हालत है मजदूरों की। फिर वो आगे बढ़ता है, आगे बोलता है, अब उसकी शिकायत हर किसी से है। घर से काफ़ी दूर हूँ, इस देश का मजदूर हूँ। सबसे बोलता है, फिर सबसे बोलता है, मैं ही वो हूँ जिसने छोड़ दिया था अपना घर बार। मैं ही वो हूँ जिसने छोड़ दिया था अपना घर बार, बनाने चला था तुम्हारे बड़े से महलों का संसार। मैंने अपना घर बार छोड़ के तुम्हारे महल बनाए, तुम्हारे बड़े बड़े घर बनाए। मैं ही वो हूँ जिसने छोड़ दिया अपना घर बार, बनाए तुम्हारे बड़े से महलों का संसार, छोड़कर अपने किया था तुम्हारे सपनों को साकार। घर से काफ़ी दूर हूँ मैं इस देश का मजदूर हूँ। अब वो आगे कहता है, घर से काफ़ी दूर हूँ मैं इस देश का मजदूर हूँ, पर क्यों आज मैं इतना मजबूर हूँ। उससे ज़्यादा मजबूर आज कोई नहीं है। जिन सड़कों को मैंने बनाया, वो आगे कहता है, जिन सड़कों को मैंने बनाया उन पे मारा मारा फिर रहा, खाने को निवाला नहीं बस पानी पी के चल रहा। जिन सड़कों को मैंने बनाया उन पे मारा मारा फिर रहा, खाने को निवाला नहीं बस पानी पी के चल रहा। घर से काफ़ी दूर हूँ, इस देश का मजदूर हूँ, शायद इसलिए आज मजबूर हूँ। उनके ऊपर राजनीति हो रही है, बसों के ऊपर। न जाने वो बस कौन सी होगी जो मेरे लिए आएगी, न जाने वो बस कौन सी होगी जो मेरे लिए आएगी, मेरे पूरे परिवार को गांव को पहले मेरे लेके जाएगी। न जाने वो बस कौन सी होगी जो मेरे लिए आएगी, मेरे पूरे गांव परिवार को लेके गांव को मेरे ले जाएगी। उसकी आस है, सोच रहा है कौन सी बस होगी। फिर वो आगे बोलता है, राजनीति सभी कर रहे हैं, चाहे कमल हो, साइकिल हो, या हाथ हो या हाथी। उसकी शिकायत है अब,
चाहे कमल हो, साइकिल हो, या हाथ हो या हाथी, आज सारे के सारे कर रहे मेरी हालत पे सिर्फ राजनीति। घर से काफ़ी दूर हूँ, इस देश का मज़दूर हूँ, इसलिए आज मजबूर हूँ। फिर वो आगे बोलता है, फिर आगे बढ़ता है। वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में कैमरा पकड़ के आते हैं मीडिया वाले। वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में कैमरा पकड़ के आते हैं, 2-4 बार ज़्यादा आगे बढ़ो कह के टीआरपी बढ़ाकर अपनी वापस चले जाते हैं। वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में कैमरा पकड़ के आते हैं, 2-4 बार आगे पीछे चलाकर टीआरपी बढ़ाकर अपने आगे को बढ़ जाते हैं। उन्हें कुछ मतलब नहीं, उन्हें दर्द नहीं होता, बस टीआरपी बढ़ाते चले जाते हैं। घर से काफ़ी दूर हूँ, इस देश का मजदूर हूँ, शायद इसलिए मजबूर हूँ। अब उसकी आखिरी लाइन, उसकी चाह, उसके मन की व्यथा सुनिएगा, लास्ट लाइन है। न जाने कब वक्त वो आएगा जब मैं अपने द्वार जा पाऊंगा, न जाने वक्त वो कब आएगा जब मैं अपने द्वार जा पाऊंगा। क्या मैं अपने बच्चों को 2 जून की रोटी दे पाऊंगा? 2 जून की रोटी कहावत भी है, तो 2 जून आने वाली भी है, वो 2 जून की रोटी के बारे में बात करता है। ना जाने कब वो वक्त आएगा जब मैं अपने द्वार को जाऊंगा, क्या अपने बच्चों को 2 जून की रोटी दे पाऊंगा, या फिर सड़क सड़क पे ही अपने बच्चों के संग मैं कुचला जाऊंगा, या फिर सड़क पे ही मैं अपने बच्चों के संग किसी ट्रक के नीचे कुचला जाऊंगा। घर से काफ़ी दूर हूँ, इस देश का मजदूर हूँ, पर फिर भी क्यों मैं इतना मजबूर हूँ। जय हिंद, जय भारत।